हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीज़न इंग्लिश की न्यू सीज़न 2024-25 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारी टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के 1 चैप्टर, पोएट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर के सारे एक्सप्लेनेशन तथा उसकी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप जो भी हो, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके प्रोज के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है लॉस स्प्रिंग, जिसमें 2 कहानियां हैं दोस्तों। एक पहली कहानी है समटाइम आई फाउंड रुपीस इन अ गार्बेज। इसकी पूरी समरी तथा 1 to 1 एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपके द लॉस्ट स्प्रिंग के जो पहला भाग है समटाइम आई फाउंड रुपीस इन अ गार्बेज को पूरी तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन बता के खत्म करने वाला हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके जो इसका दूसरा स्टोरी है उसकी ही एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, लिखा है 6वें पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, आज शुरू करते हैं 6वें पैराग्राफ से, पार्ट 2 से। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीस इवन ए 10 रुपीस नोट। आई मिस मैं समटाइम्स कभी कभी, फाइंड मिस पा जाता हूँ और रुपीस मिस 1 रुपये। कभी कभी मैं 1 रुपये पे जाता हूँ, इवन ए 10 रुपीस, यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये तक के नोट भी मिल जाते हैं। क्या? कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये के नोट भी कभी कभी मिल जाते हैं। साहब से साहब ने कहा। हिज आइज, उसकी आंखें, लाइटनिंग अप, उसकी आंखें क्या होती हैं? प्रज्वलित होती, उसकी आंखें चमक उठती हैं। साहब ने कहा कि उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। जब आप कूड़ों के ढेर में एक चांदी के सिक्के पाते हैं, जब आप कूड़ों के ढेर में एक चांदी के सिक्के पाते हैं, यू डोंट स्टॉप स्कॉचिंग, आप खोजना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि आपको वो कहीं और ज़्यादा मिल जाएगा। कहने का मतलब कि देखिए दोस्तों क्या है, वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़ों के ढेर में क्या मिलता है? चांदी के सिक्के मिलते हैं। यू डोंट स्टॉप स्कॉचिंग, आप खोजना बंद नहीं करते। ठीक है, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट मीन्स की फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए उस कूड़े के ढेर का अलग मतलब है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ, ठीक है, उनके माता पिता के, ठीक है, के अर्थ से अलग है। ठीक है, देखिए, इट सिम्स, ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स की फॉर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कहने का मतलब बच्चों के लिए क्या है, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है इससे बहुत अलग है। यानी कूड़े का अर्थ बच्चों के लिए कुछ अलग अर्थ रखता है और उनके माता पिता के लिए उस कूड़े का अर्थ कुछ और है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते आगे देखते क्या कहता है। फॉर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, इट इज रैप इन वंडर, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, और बड़ों के लिए या बड़े बूढ़ों के लिए ये जिंदा रहने का एक साधन है। यानी जो कूड़ा करकट था दोस्तों, वो बच्चों के लिए अलग अर्थ रखता था और बड़े के लिए अलग रखता था अर्थ। यानी जो बच्चे थे उनके लिए वो जो कूड़ा करकट था वो था क्या, आश्चर्य से लिपटा हुआ,
और जो बड़े बुजुर्ग थे उनके लिए उस कूड़े का अर्थ था आजीविका के साधन या रोजी रोटी चलाने के साधन। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों के लिए तथा बड़ों के लिए उस कूड़े का अलग अलग मतलब क्या था। ठीक है, तो जैसा कि आप जान गए कि बच्चों के लिए उसका मतलब आश्चर्य से लिपटा हुआ था तथा बड़ों के लिए वो रोजगार का एक साधन हुआ करता था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की एक सुबह आई सी, मैंने देखा साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैंने साहब को पास के क्लब के बाड़ में लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखा। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की एक सुबह आई सी, मैंने देखा साहब स्टैंडिंग, साहब खड़ा हुआ था बाय द फेंस गेट, बाड़े के गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के। अब पूरा मिलाकर आप कैसे बोलेंगे? सर्दी की एक सुबह मैं साहब को पास के क्लब के बाड़े में लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग में देख रहा था टू यंग मैन, दो नवयुवकों को, जो दोनों युवकों को देख रहा था इन वाइट, इंट्रेस्ट वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दो नवयुवकों को देखता है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही ह्यूम्स कंटिन्यू टू वॉच इट, वह स्टैंडिंग टू बिहाइंड द फेंस, क्या होगा? ही हुम्स, वो गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच इट, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बाड़े के पीछे ही इसे देखकर वो संतुष्ट होता है। यानी उस गेम को बाड़े के पीछे से ही देखकर या उसके बाड़े के बाहर से देखकर ही वो संतुष्ट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब क्या है दोस्तों? आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। वेन मीन्स जब, नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता। जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट, वह मुझे स्वीकार कर लेता है, वह मुझे आने देता है। कौन? जो गेट कीपर होता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर या द्वारपाल मुझे झूला झूलने देता है। जब कोई नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ? अंदर चला जाता हूँ और गेट कीपर या द्वारपाल मुझे झूला झूलने की इजाज़त दे देता है। आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब टेनिस के जूते को पहना हुआ है। लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड हिज शॉर्ट्स, जो कि उसके रंग उड़ी शर्ट और निकर पर बड़ा विचित्र लग रहा था। समवन गेव टू मी, किसी ने मुझे दे दिया है। समवन गेव टू मी, किसी ने मुझसे दे दिया है। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है। वह स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है कि किसी ने मुझे यह दिया है। ठीक है, दैट फैक्ट, वास्तविकता तो ये है, दैट मीन्स की दे आर डिस्कार्टेड, मीन्स वह त्याग दिया गया था सुस्मित जूतों को। आप सम रिच बॉय, वास्तविकता तो यह था कि उस जूतों को किसी धनी लड़के के द्वारा त्याग दिया गया था। ठीक है, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद, हु मीन्स जो कि शायद उसे पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों में से एक जूते में छेद था। डज नॉट ब्रदर हिम, जो उसको कोई परेशानी नहीं कर रहा था। यानी जो उस छेद था वो साहेब के लिए कोई परेशानी नहीं था। फॉर वन हु हैज़ वॉट वेयर फुट, ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो हमेशा क्या रहते हैं? नंगे पाँव रहते हैं। इवन शूज, एक जूता विथ होल में छेद के साथ, इसे ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए किसी सपने से सच होने जैसा नहीं है। यानी वह व्यक्ति जो हमेशा बिना जूते के रहता है उसके लिए बिना छेद वाले जूते भी किसी सपने से सच होने जैसा कम नहीं है। कैसे समझिए क्या करने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो हमेशा बिना जूतों के रहते हैं उनके लिए छेद के साथ आए हुए वो जूते भी किसी सपने के सच होने जैसा कम नहीं था या सपने के सच होने जैसा था। ठीक है, बट मिस लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह देख रहा था सो इंटेंटली मीन्स बड़े ध्यान से, इस आउट ऑफ रीच, उसके पहुँच से बाहर था। लेकिन जो वह गेम वो बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था उसके पहुँच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा था, या आप इसे कह सकते हैं आज सुबह साहेब चाय की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, और उसकी हाथों में एक स्टील का कनेस्टर है। आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा था और उसके हाथों में एक स्टील का कनेस्टर है। ठीक है, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड,
अब मैं, ठीक है, मैं सड़क पर आगे के या सड़क के उस तरफ एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर से ही इशारा करते हुए कहता है। क्या? मैं सड़क के उस तरफ एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर से ही इशारा करते हुए कहता है। ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें यह नौकरी पसंद है? क्या मैं आई आस्क, मैंने पूछा, यानी एनिस जंग साहब से पूछती है कि क्या तुम्हें यह नौकरी पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयरफेयर लुक, मैंने देखा कि उसका चेहरा बेफिक्री के भाव को खो देता है। मैंने देखा कि उसका चेहरा बेफिक्री के भाव को खो देता है। द स्टील कंटेनर सिम्स हैवियर, वो स्टील का कनेक्टर भारी प्रतीत हो रहा था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक की बॉटल से जिसे वो बड़े आसानी से कंधे पर ले जा सकता था। वह क्या मतलब, फिर से सुनिए। स्टील का कनिस्टर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया जा करता था। क्या? स्टील का कनिस्टर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी था जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधों पर ले जाता था। अब देखिए क्या है, द बैग वॉज हिज, क्योंकि वह थैला उसका था। ठीक है। कहने का मतलब जो स्टील का कनेक्टर था वो भारी था और वो जो उसका थैला था साहब का, वो हल्का था, क्योंकि साहब उसे अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकता था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और वह कनिस्टर का संबंध उस आदमी से है, या कहें तो कनिस्टर का संबंध उस चाय के दुकान के मालिक से है। हु ओन द टी शॉप, जो चाय के दुकान का मालिक है। कनिस्टर का संबंध उस चाय के दुकान के मालिक से है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अब खुद का या स्वयं का मालिक नहीं रहता है। क्या कहने का मतलब दोस्तों, साहब अब खुद का या स्वयं का मालिक नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब जब तक साहब कूड़ा बन रहा था तब तक तो वो अपने मन मुताबिक क्या कर रहा था, काम कर रहा था। जब मन किया कूड़ा बिना, जब मन किया नहीं बिना, जहाँ मन कर रहा था आ रहा था, जैसे मन कर रहा था वैसे रह रहा था। लेकिन अब साहब किसी दूसरी जगह पर चाय की दुकान पे काम कर रहा था, जो अब उसके अनुसार काम करना पड़ रहा है। ठीक है। तीसरे कहा गया कि साहब अब स्वयं का मालिक नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पर द लॉस्ट स्प्रिंग की पहले पार्ट का, जिस चैप्टर का नाम है समटाइम आई फाइंड रुपीज इन अ गार्बेज, पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसका मैंने आपको समरी और 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं मिलूंगा आपके साथ आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो इसका दूसरी कहानी है, उसके समरी के बाद हम लोग इसका 1 to 1 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं छोटी सी मोटिवेशन कोट्स के बाद उसके हम वीडियो को समाप्त करेंगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। क्या? यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कहने का मतलब दोस्तों कि आप देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन आप अपने पढ़ाई में कुछ ऐसा क्रिएटिविटी डालिए, ऐसा नयापन डालिए कि आप लोगों से अलग रहे। और आपको दोस्तों एक बार मैं कहना चाहूँ, आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा और उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई वांट टू ड्राइव ए कार की समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।